अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद लूटन बरतानिया से और आप देख रहे हैं गोसिया टीवी। आज हम मिलते हैं लूटन के साबिक डिप्टी मेयर ताहिर मलिक साहब से। तो आइए जानते हैं लूटन बार काउंसिल में काउंसलर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एज अ काउंसलर हमारा जो रोल है वो यहाँ हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंस हैं उनको उनकी नुमाइंदगी करते हैं लूटन बारो काउंसिल में। और साथ ही लीडरशिप जो है ना ये उनको प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं वो उनको काउंसिल के अंदर डिस्कस करते हैं। मैं चौनी वोट से पहली दफ़ा मुंतखब हुआ था 2011 में, और फिर दूसरी दफ़ा 2015 में वास मेजॉरिटी के साथ दोबारा मुंतखब हुआ था। और हमारे अगले इलेक्शन इंशाल्लाह 2019 में आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि फसल जो हम बोते हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, हमें भी ये तवक्को होती है कि हमारे सपोर्टर्स हमें दोबारा सपोर्ट भी करेंगे और वोटर्स भी हमें वोट भी देंगे। मेरा ताल्लुक लेबर पार्टी से है, और लेबर पार्टी जो है ना वो ऑलवेज जो है ना वो बिलीव करती है फेयरनेस, इक्वालिटी और जस्टिस पे। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि लूटन बारो काउंसिल में जो हमारे जो टोटल जो हैं वो 48 काउंसलर्स हैं, 48। और 48 में से जो 34 हैं, 34 जो हैं वो हमारे लेबर पार्टी के हैं। लेबर पार्टी का टाउन इसको कहते हैं हमेशा, कि लोग कहते हैं जी कि लेबर पार्टी लूटन जो है लेबर पार्टी फ्रेंडली टाउन है। और यहाँ के ना सिर्फ हमारी एशियन आबादी लेबर पार्टी को वोट देती है, बल्कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, दूसरे मज़ाहब के लोग और दूसरे रेसेस के लोग, वो भी लेबर पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। लूटन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, लूटन नॉर्थ और लूटन साउथ। और दोनों से जो एमपीज़ हैं वो लेबर पार्टी के ही हैं। लूटन नॉर्थ से हैं कैल्विन हॉपकिंस, बहुत पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए, और अरसे से वो हमारे एमपी आ रहे हैं। और लूटन साउथ से गैवन शुक्र हैं, जो दूसरी दफ़ा 2015 में और तीसरी दफ़ा 2017 में जीते हैं, जो हमारे मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। अब जहाँ तक बात ये है कि यहाँ हम लोगों का किरदार क्या है, बैसीत कश्मीरी और पाकिस्तानी में ये कहूँगा कि वी आर प्राउड ऑन आवर कम्युनिटी आवर सेल्स, कि हम जो यहाँ अपने जो जिस लिहाज से हमें वहाँ पाकिस्तान से हम ये सोच के यहाँ आते हैं, या आज़ाद कश्मीर से, कि यहाँ अपने आप के अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को का सहारा बनना है, उनकी सपोर्ट करनी है। तो वो भी साथ साथ करते हुए अगर हम अपना कोई मुकाम यहाँ पा लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये हमारे लिए ये भी खुशी का मुकाम है, हमारी फैमिलीज और दोस्तों के लिए भी। यहाँ अपना फुल टाइम जॉब करके फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारे ममालिक की जो पॉलिटिक्स है उससे। यहाँ आपको कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स और जो इस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ये मिसाल दूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रैवल एजेंट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी के हवाले से या ट्रैवल के हवाले से लूटन बारो काउंसिल के अंदर कोई भी डिबेट हो तो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, कि आपका अगर कोई बिजनेस है, या आप फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली मेम्बर भी कहीं काम कर रहा है, तो आप उसको उस इशू को लेके आप डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो यहाँ राइज हैं। और अकाउंटेबिलिटी हर सूरत में होती है आपकी एज अ मेंबर, और यहाँ जितना कोई बड़ा अहदेदार होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। कम्युनिटी भी स्क्रूटनी करती है अपने अपने लेवल पे। तो ये बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वो दौर याद दिला देते हैं जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था, और वो कहा करते थे कि अगर कोई गलती मुझ में है या मैंने कुछ काम ऐसा किया है, तो उन मुझ पर क्वेश्चन करें। और ख़ुद उनके बेटे ने ही उन पर क्वेश्चन किया था। तो इस तरह का प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में हमारे ममालिक में भी होना चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारी जो साउथ एशिया की सियासत है वहाँ ये राज हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और हमारे कश्मीर में। चंद एक प्रोजेक्ट्स के नाम बताएंगे जो आपके दौर में पाया तकमील को पहुंचे और उनसे एहलियान लूटन को क्या फ़ायदा हुआ। लूटन एयरपोर्ट में आज से एक साल पहले तक 9 मिलियन जो पैसेंजर्स थे वो पर ईयर वहाँ से ट्रैवल करते थे।
لیکن آج الحمدللہ اس ایکسپینشن کے فیصلے کے بعد وہاں سے 14 ملین پیسنجرز پر ایئر وہاں سے ٹریول کر رہے ہیں. اس حوالے سے لوٹن انویسٹمنٹ فریم ورک کے نام سے ہم نے ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. اس میں ملینز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور بے شمار رنگ روڈز بن رہی ہیں اور لوکل جو ہے بزنسز کو بے شمار فائدہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ ایک ماس ٹرانزٹ پلان جو ہم نے تشکیل دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ 20 منٹ میں یہاں سے جو ٹرین لوٹن سے لنڈن جائے گی اور لنڈن سے لوٹن آئے گی. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہماری ماحولیاتی جو وہ ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کہ وہ پالوشن ختم ہوگی اور لوگ زیادہ سے زیادہ یہ ٹرین پہ سفر کریں گے لنڈن سے لوٹن اور لوٹن سے لنڈن. مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے آپ کی کیا کوششیں رہی ہیں؟ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہم کشمیریوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, ہم نے اس لوٹن بارو کونسل میں 2 قراردادیں منظور کی ہیں اور وہ قراردادیں کوئی نرم یا اس طرح کی قراردادیں نہیں ہیں, ان کی بڑی بڑی سختی. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو ہم نے 100% وہاں ڈسکس کیا اور انڈین مظالم کو ہم نے وہاں ڈسکس کیا اور پھر جا کے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو سب پارٹیوں کی وہ حمایت وہاں مل گئی. اس میں ہم تو خود لیبر کے تھے تو لبرل ڈیموکریٹ اور ٹوری پارٹی کے ہم مشہور ہیں کہ انہوں نے ان قراردادوں میں ہمارا ساتھ دیا. اور اس کے بعد یہ کہ یہ قراردادیں جب ہم نے منظور کروائیں خاص طور پہ جو دوسری والی تھی تو اس میں میرے دوستوں کا بھی بڑا کردار تھا جو ہمارے ساتھی دوسرے کونسلرز ہیں. تو اس قرارداد کو منظور کرنے کے بعد ہم نے اپنے لوکل ایم پیز کو بیان کیا کہ آپ نے اب جب بھی کشمیر کے مسئلے پر بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں آپ نے اس قرارداد کا حوالہ دینا ہے کہ ہماری کمیونٹی لوکل کمیونٹی یہ چاہتی ہے. لوٹن بار کونسل میں کونسلرز کی کل تعداد کتنی ہے؟ ان میں سے پاکستانی اور کشمیری کتنے ہیں؟ ٹوٹل 48 میں سے 34 لیبر کے ہیں اور 34 میں سے 15 مسلمان کونسلرز ہیں. 2 جو کونسلرز ہیں وہ ہمارے وہ بنگلہ دیشی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور 13 جو ہیں وہ ہم کشمیری اور پاکستانی ہیں. اور اگر مزید تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں اس بات کو تو ان 13 میں سے 12 جو ہیں وہ کشمیری ہیں اور 12 میں سے جو 11 ہیں وہ کوٹلی کے ہیں. تو ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں بھی اور امپورٹنٹ جو پالیسی میٹرز ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. مزید تازہ ترین معلوماتی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو لوٹن برطانیہ سے اجازت دیں. اللہ حافظ.